चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, और वाराणसी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी में पुलिस और वकील आमने सामने आ गए हैं। कचहरी परिसर में 2 पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई की गई है। बड़ा गांव एसएचओ और एक पुलिस कर्मी की पिटाई, ये वीडियो भी सामने आया। बीते दिनों वकील से जो दुर्व्यवहार किया गया था, उसी की वजह से ये मामला बढ़ गया है। चेकिंग के दौरान वकील की पिटाई की गई थी। मामले को लेकर वकीलों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने कैंट थाना क्षेत्र के कचहरी का यह पूरा मामला। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि वकीलों ने पुलिस वालों की भी पिटाई कर दी है। वाराणसी में पुलिस और वकील आमने सामने, तस्वीरें आपके सामने। पुलिस के लिए इन हालातों को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज। कचहरी परिसर में 2 पुलिसकर्मियों को पीटा गया है। बड़ा गांव एसएचओ और एक पुलिसकर्मी जिसको ये पीटा गया वकीलों के द्वारा। बीते दिनों वकील से दुर्व्यवहार किया गया था, उसके बाद ये मामला इतना बड़ा कि अब वकीलों की तरफ से पुलिस वालों की पिटाई कर दी गई है। मामले को लेकर वकीलों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने कैंट थाना क्षेत्र के कचहरी का यह पूरा मामला आप देख सकते हैं कि वकील और पुलिस वाले आमने सामने हैं। आलम यह है कि स्थिति को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है। खबर है कि वकीलों ने 2 पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा है। दरअसल वकील के साथ दुर्व्यवहार का यह पूरा मामला, और खबर यह भी है कि इससे पहले पुलिस की तरफ से जो अभद्रता की गई थी, मारपिटाई की गई थी वकील के साथ, उसी के बदला लेने के लिए ये वकीलों में गुस्सा था, वो प्रदर्शन कर रहे थे। और फिलहाल अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वकीलों की तरफ से 2 पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा गया है। वकील और पुलिस वालों के बीच ये नोकझोंक भी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, और स्थिति जो है इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। इस स्थिति को इन कंट्रोल करना पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि पुलिस और वकीलों के बीच ये नोकझोंक हो रही है। और खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो अभद्र व्यवहार किया गया था वकील के साथ, पुलिस की तरफ से मारपिटाई की गई थी, उसी का ही ये रिएक्शन देखने को मिला है कि वकीलों की तरफ से भी पुलिस के साथ मारपिटाई की गई है और 2 पुलिसकर्मियों को पीटा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र चौबे सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। धर्मेंद्र, ये मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। पहले वकील के साथ अभद्रता, मारपिटाई, अब उसी का ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है। वकीलों ने भी पुलिसकर्मियों को पीटा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बताना चाहूंगा, वाराणसी में जिस तरीके का माहौल वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने तारीख का है, चूंकि 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेके मामला चल रहा था, जिसको लेके माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं जुड़ूंगा आपसे, आप तब तक ये ऑडियो ठीक करवा दीजिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए, बड़ा गांव, ये बीते दिनों वकील से जो दुर्व्यवहार किया गया था, उसी एक्शन का रिएक्शन अब ये देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि वकीलों द्वारा 2 पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा गया है। दरअसल वकील की जब चेकिंग हो रही थी, उसके साथ उस मारपिटाई हुई है, अभद्र व्यवहार किया गया। और हमारे साथ धर्मेंद्र चौबे इस वक्त सीधा लाइव बने हैं। धर्मेंद्र, आप अपनी बात रख रहे थे, कंटिन्यू रखिए अपनी बात। सचिन, देखिए, जो विवाद था वो 2 पक्षों में जमीनी विवाद था, जिसको लेके बड़ा गांव थाने में 28 तारीख को दोनों पक्ष पहुंचे थे और पुलिस के सामने भी विवाद हो गया था, जिसको लेकर अधिवक्ता कचहरी आ रहे थे। और चेकिंग के दरमियान उनका आरोप है कि दरोगा मिथिलेश कुमार और उनके साथ जो हमराही ड्यूटी में थे, उनके साथ मारपीट चेकिंग के दरमियान अभद्रता किए, जिसको लेकर वकीलों में काफी आक्रोश था, जिसको लेकर वकीलों ने कचहरी परिसर में आंदोलन भी किया। अब जो स्थिति बनी आज पेशी के दरमियान, जब एक मामले में रिमांड लेने के लिए मिथिलेश कुमार कचहरी परिसर पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से जब सामना होता है, तो दोनों पक्षों में नोकझोंक के बाद विवाद इस कदर पहुंच जाता है कि मारपीट इस कदर हुई कि जो सब इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार है, उनकी काफी हालत नाजुक हो गई है। उनके साथ जो सब पुलिसकर्मी है वो भी काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल में पुलिस पूरी तरह से कचहरी परिसर को देर शाम छावनी में तब्दील कर दी और अधिवक्ता कहीं न कहीं अधिवक्ताओं में भी इसको लेकर रोष है। तो देर शाम जिलाधिकारी वाराणसी और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मीणा जी दोनों लोग बैठे हैं और अधिवक्ताओं बार एसोसिएशन से, बनारस बार एसोसिएशन से, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से वार्ता किए हैं। दोनों पक्षों में सहमति फिलहाल में अभी बनी है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल में जो दरोगा की स्थिति की बात की जाए तो उनको वाराणसी दीनदयाल ट्रामा सेंटर से बीएचयू अभी रेफर कर दिया गया। इस समय मैं बीएचयू में मौजूद हूँ, ठीक मेरे पीछे ट्रामा सेंटर मौजूद है और वहां पे इलाज फिलहाल में मिथिलेश कुमार का चल रहा है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल मौके पे पहुंचे, उनका हाल और चाल जाना। उन्होंने 3 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है, उनकी देखभाल के लिए सरकारी खर्च से उनका इलाज होगा। फिलहाल उनकी स्थिति काफी नाजुक
स्थिति में ट्रॉमा सेंटर में मिथिलेश कुमार इस समय जूझ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल टीम लगातार उनको मॉनिटर कर रही है, उनका इलाज चल रहा है। और वहीं देखने वाली बात यह होगी कि जो वाराणसी कचहरी परिसर में आज जिस तरीके से प्रशासन और बार द्वारा जो सहमति बनी है, जो अधिवक्ताओं और पुलिस द्वारा वाद विवाद और मारपीट हुई है, उनको लेके कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की बात चल रही है। एफआईआर पंजीकृत फिलहाल में अभी नहीं हुआ है, होने की संभावना जताई जा रही है कि जल्द संभावना एफआईआर करके उनकी गिरफ्तारी होगी। तो कहीं न कहीं जो पूरा मामला बनारस का इस समय पूरी तरह से तनाव युक्त दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां बार एसोसिएशन, दूसरी तरफ पूरा पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी समेत तमाम फोर्सेस मार्च कर रही हैं और पूरी कचहरी परिसर को छावनी में धर्मेंद्र, आपके पास मैं आऊंगा। नौमेश कुलदीप भी इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। नौमेश, ये मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि अभी धर्मेंद्र चौबे बता रहे थे कि मामला शांत हो चुका है, समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा विस्तार से जानकारी दें कि अब तक क्या कोई एक्शन भी किसी के खिलाफ लिया गया है, क्योंकि ये दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको कानून की समझ है, या फिर ये कहूं कि कानून की जिम्मेदारी, कानून को बनाए रखना इनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही आपस में भिड़े हैं। नौमेश सर, बिल्कुल बात करें जिस तरह से जो है विवाद हुआ है, जिस तरह से प्रशासन साइड थी, उसको लेकर जिस तरह से आज कमिश्नर मोहित अग्रवाल भी वहां पे मिलने गए थे, उसको आज जो पक्षों में विवाद हुआ था उसमें जो है दो पक्षों में आज वकील जो सेंट्रल बार और बनारस बार के जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से ये बवाल हुआ है, जिस तरह से चीजों का है, उसकी हम निंदा करते हैं और इसको जो है अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर जो है कड़ी कल बैठक करके कड़ी जो है उसको निर्देश दिया जाएगा। बिल्कुल नौमेश, लेकिन ये मामला जो बड़ा है उसके बाद से पहले वकील के साथ अभद्र व्यवहार होता है और उसके बाद फिर जो वकील है वो पुलिस वालों की पिटाई कर देते हैं। मामला भले ही शांत हो गया हो, लेकिन अपने आप में ये बहुत शर्मनाक है, जिनके कंधों पर कानून की रखवाली या फिर ये कहूं कि कानून को एक मेंटेन, एक बैलेंस करके चलना होता है, उसी की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों को कानून की समझ है, आम इंसान में किस तरीके का मैसेज जा रहा है, लेकिन अभी किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि मामला तो शांत हो गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने इस मामले को तूल देने की कोशिश करी। दोनों तरफ से दोषी है। नौमेश जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से मामला शांत हो गया है, लेकिन अभी भी जो कचहरी कैंपस है वहां पर पुलिस फोर्स ऑलरेडी तैनात है और जो निगरानी है डीसीपी वहुना जो है प्रमोद कुमार, वो भी अभी कचहरी कैंपस में जो है अपनी निगरानी बनाए हुए हैं और कुछ फोर्सेज जो है वहां पर कैंपस में अंदर भ्रमण कर रही है और जो भी गतिविधियां हैं उस पर जो है पैनी नजर रखी हुई है। कोई भी ऐसा जो भी व्यक्ति दिख रहा है उसको जो है पूछताछ किया जा रहा है कि आप कैंपस में क्या है, उस तरह से निगरानी पूरी बढ़ती जा रही है। और कल जो है कि कचहरी खुला है और सारी चीजें हैं, बवाल जिस तरह से हुआ है आज, उसको लेकर कल जो है व्यवस्था जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, धर्मेंद्र चौबे भी हमारे साथ बने हैं। धर्मेंद्र, ये जो मार पिटाई का पूरा मामला है, क्योंकि हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, आपने अभी बताया था कि जो स्थिति है वो इन कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन क्या आप ये मांग की जा रही है कि जो भी इसमें दोषी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, फिर चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से हो या फिर अधिवक्ताओं के डिपार्टमेंट से हो, एक्शन लेने की बात कही जा रही है? बात अगर की जाए तो जिस तरीके से देर शाम जिलाधिकारी वाराणसी और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर द्वारा बार एसोसिएशन के साथ बैठक की गई, लगभग 4 बजे जब कचहरी समाप्त हुई है, उसके बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी और बार एसोसिएशन ने कहा है कि दोनों पक्षों जो वाद विवाद हुआ है, जो अधिवक्ताओं द्वारा जिस तरीके से कृत्य किया गया है कचहरी कैंपस परिसर में, उनके खिलाफ विधिक एवं वैधानिक कार्रवाई करे। बार एसोसिएशन उनके साथ खड़ा नहीं रहेगा। दूसरी चीज सचिन मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पुलिस का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और जैसे छावनी में पूरी कचहरी को तब्दील किया गया, अब देखने वाली बात यह होगी कल सुबह 10 बजे जब कचहरी कैंपस खुलता है तो जिन अधिवक्ताओं द्वारा मारपीट की गई है, वाद विवाद हुआ है गंभीर रूप से, जिसमें सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं, उसको लेके पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्या धर पकड़ कचहरी परिसर में प्रारंभ होती है, क्योंकि बार एसोसिएशन की सहमति बन चुकी है। अब सबसे उसके साथ साथ कचहरी जो टाइम पीरियड होगा 10 से 4 का, उसमें क्या जो दोषी अधिवक्ता है उनके खिलाफ क्या किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर सकती है। जिस तरीके से आज छावनी में तब्दील किया गया था, पूरा कचहरी कैंपस का बाहर से घेराबंदी किया गया था, अब कल किस तरीके की पुलिस और वकीलों के सामने चैलेंज होगा, पुलिस कैसे उन पे विधिक कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी कर सकती है कि नहीं कर सकती है। क्योंकि बार एसोसिएशन ने सहमति जताई है तो कहीं न कहीं पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह से अब एक्टिव नजर आ रही है और पुलिस कहीं न कहीं इस पे कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है और कल संभावना जताई जा रही है कि अधिवक्ता
भी आक्रोश में आ सकते हैं और वाद विवाद की स्थिति और बिगड़ सकती है। अब देखने वाली बात ये दोनों ठीक पक्षों है। की होगी कि पुलिस किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेट करती है और बार एसोसिएशन किस तरीके से पुलिस के साथ सहमति बना के जो ठीक है। दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाती है, गिरफ्तारी करवाती है। सचिन, ठीक है, चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नमेश भी हमारे साथ लाइव बने। नमेश, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त